हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज चैप्टर 6 की। मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक समरी होता है, एक मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन सेम है मैं उनको नहीं करवाऊंगी, जो डिफरेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज। तो मैंने आपको बताया था ये सिर्फ इनइक्वालिटीज है, इनके आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर भी मैं इनके एक दो क्वेश्चंस आपको समझा देती हूँ। 1 से 6 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए आपके पास ये दे रखा है। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली अभी तक जो आपने किया है, या तो आपके पास इतना ही दिया होता था या आपके पास इतना दिया होता था। ये दोनों तरफ इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है वो आपने नहीं की हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4। आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x माइनस 4, यहाँ पे ग्रेटर देन इसकी तरफ ही है तो मैंने ग्रेटर देन ही लिखा है, इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि यही इक्वेशन है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बात सेम ही है। -4 इधर आके देखिए +4 हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 3 से डिवाइड होगा, यानी x आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे ही अब इस साइड को आप ले लीजिए। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -4 इधर आके देखिए +4 हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। x जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ओके, सो यहाँ पे अगर आप x देखें तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हुई, 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों के साथ है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, 2 और 3 के बीच में भी है और इक्वल टू भी है, इसीलिए हमने दोनों के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेंगे, यानी कि इस -3 को पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6x + 12। तो आप पहले सिर्फ इस पार्ट को लेंगे, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। अब -6x + 12 इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हमने लिख दिया। अब ये 12 जो है वो इधर राइट साइड हो जाएगा, 6 - 12 कितना हो जाएगा, -6, यानी -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे ही आप इस साइड इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे -6x + 12 लेस देन इक्वल टू 12 होगा। अब 12 उधर जाके माइनस हुआ तो 0 बन गया, यानी -6 लेस देन 0 हुआ। बट देखिए जब ये -6 उधर जाके डिवाइड होगा, तो मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे x की साइड लेस देन था, अब क्या हो गया, x ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बेसिकली x की वैल्यू 0 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब उसमें कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट्स में 0 के साथ देखिए राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे, और 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि 1 के साथ इज इक्वल टू का साइन है और 0 के साथ नहीं है। ठीक है, सो इसी तरीके से आपने जो इसके बाकी पार्ट है, 3rd से लेके 6th क्वेश्चन, वो आपने ऐसे ही करने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 10, ये आपके पास इनइक्वालिटी के हैं एंड इनको ग्राफिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो इनका भी मैं 7 to 10 में से आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ कैसे करना है नंबर लाइन पे। वैसे तो आपने पहले भी किए हुए हैं नंबर लाइन के क्वेश्चंस। स्टिल यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको सॉल्व करना था 10th क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई की, 5 × 2x 10x, 5 × 7 -35। ऐसे ही आपने -3 × 2x + 3 ये आपने कर दिया। सो आप देख सकते हो -3 × 2 -6x, -3 × -3 -9। तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, 10x - 6x 4x, -35 -9 -44। ये -44 राइट साइड पे चला जाएगा तो 44 4 से डिवाइड होगा, यानी x लेस देन इक्वल टू 11। ऐसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6x इधर आके -6x, 19 उधर जाके माइनस, तो 2x - 6x -4x,
47 माइनस 19 28। एक्स की वैल्यू देखिए -4 जब उधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है, साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 11 से छोटी होनी चाहिए और -7 से बड़ी, यानी कि एक्स -7 से 11 तक रेंज कर रहा है, और दोनों के साथ इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे -7 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, 11 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, देखिए -7 से 11 तक आपके पास जा रहा है, तो आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपके पास 0 है, लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव साइन, राइट साइड पे सब पॉजिटिव साइन, तो आपके पास -7 से 11 तक आपके पास आ रहा है, दोनों के साथ इज इक्वल टू साइन है, तो जब भी इज इक्वल टू साइन लगता है हम क्या करते हैं, राउंड डॉट बनाते हैं, सर्कल नहीं बनाते, डॉट सॉलिड बनाते हैं, तो -7 ये रहा, यहाँ पे हमने राउंड डॉट बना दी, 11 ये रहा पॉजिटिव, यहाँ पे हमने बना दी, और इसको एक बार ओवरराइट करके दिखा देंगे, तो इतने तक ये लिमिट है। सो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है 7 से लेके 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं 11 to 14 क्वेश्चन, जो आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो इनको देख लेते हैं कैसे करना है। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range in the temperature in degree Celsius if the Celsius or Fahrenheit conversion formula is this? अब रेंज पूछा है टेम्परेचर में कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का अगर कन्वर्जन फॉर्मूला ये है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की रेंज क्या होगी, ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे बिटवीन दे रखा है 68 से लेके 77 तक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, आपके पास जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो 68 डिग्री से लेके 77 फ़ारेनहाइट है। अब क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट में मेजर्ड है, तो हम उसको एफ ले रहे हैं। आपके पास देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने फ़ारेनहाइट का, यानी कि ये फॉर्मूला एफ फ़ारेनहाइट, यानी ये जो एफ की जगह है हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 9/5c + 32, बाकी लेफ्ट साइड पे 68 ही रहा, राइट साइड पे 77, यानी कि ये हमारी रेंज है। अब रेंज बन गई तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई, आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिख दी। देखिए 32 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9c 180 बन गया लेस देन 9c, 9 इधर जाके डिवाइड होगा 20 लेस देन इक्वल टू c, और c को क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, बात एक ही हुई। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 32 इधर जाके माइनस होगा, 77 माइनस 32 45, 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 9 इधर डिवाइड हो गया, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 25। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे गलती से लगा हुआ है, काटा हुआ है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। ओके, सो अब c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 20 लेस देन 25, यानी c की वैल्यू 20 से लेके 25 तक आपकी रेंज कर रही है। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर का रेंज है वो 20 से लेके 25 डिग्री तक। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%। ये जो more than, less than, ये आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, देखिए greater than 4 होना चाहिए, less than 6 होना चाहिए। If 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे हम। हमारे पास एक बकेट है जिसमें 640 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें यहाँ पे बोला है ना आपको 640 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें 640 लीटर्स में 8% बेसिकली आपका सॉल्यूशन है, तो हमने वही बनाया, 640 लीटर्स है उसमें 8% सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन, तो हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर्स तो हमें पता नहीं है, सो हाउ मेनी लीटर्स मतलब x लीटर्स, हमें नहीं पता है तो x लीटर्स, इसका कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 2%, सो लेट क्वांटिटी ऑफ 2% बोरिक एसिड कितनी होगी, x लीटर्स मान लेते हैं। अब आगे जो टोटल मिक्सचर बन रहा है, यानी 640 लीटर्स और x लीटर्स को मिला के ही बनेगा मिक्सचर, तो टोटल जो लीटर बनेंगे वो कितने, x + 640 लीटर। अब इन ये जो टोटल सॉल्यूशन है इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, इसकी रेंज आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में
मोर देन 4 एंड लेस देन 6। तो ये आपको याद रखना है इस मिक्सचर की, ठीक है। तो देखिए टोटल मिक्सचर आपके पास x लीटर पर प्लस 640 लीटर है, यानी x प्लस 640 लीटर। अब कैसे करते हैं हम, सबसे पहले 8% है, तो 8% को हम क्या लिखेंगे, 8/100। किसका है ये 8%, 640 का, तो 640 प्लस 2% किसका है, x लीटर का, तो 2/100 इंटू एक्स। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन का साइन 4%, 4% मीन्स 4/100। किसका 4% है, मिक्सचर का, तो मिक्सचर हमारे पास क्या है, x प्लस 640, तो x प्लस 640, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी सेकंड देखिए, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, यानी 8/100 ऑफ 640 प्लस 2/100 ऑफ x, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेस देन है किसका, 6% ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्या है आपके पास, x प्लस 640। समझ में आ रहा है, आपके पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये जो फिगर है ये समझ में आनी चाहिए। ये जो दोनों है ये लेस देन 4 है, सॉरी ग्रेटर देन 4 है आपके पास, एंड लेस देन 6 आ रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए फर्स्ट को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8/100 इंटू 640, यहाँ पे 5120/100, 2x इंटू दिस 2x/100, यहाँ पे दोनों का 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 640 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे ही अब आप इस पूरी इक्वेशन को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, देखिए नीचे 100 है, तो ऐसे ही नहीं कैंसिल कर देना बिकॉज इज इक्वल टू है, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, इधर भी और इधर भी। तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इस 100 से इस 100 को हम कैंसिल कर देंगे। आपकी ये इक्वेशन बन गई है, तो ये आपके पास आ गई। अब 2560 इधर आके माइनस, 2x उधर जाके माइनस, 2560 ग्रेटर देन 2x, 2 इधर जाके डिवाइड, तो बेसिकली x क्या आ गया, लेस देन 1280 लीटर्स। ऐसे ही जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये दिख रही है आपको सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम बोथ साइड 100 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये इक्वेशन बन गई। कैलकुलेशन आपको आती है, सो x बेसिकली आपका 320 से बड़ा हो गया। सो 320 से बड़ा, अब लिमिट क्या आ गई x की, 320 लीटर से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 1280 लीटर, मतलब लेस देन 1280 है और ग्रेटर देन 320 लीटर्स है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी देखिए इसके जैसा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 बट लेस देन 30%। अब आप वही चीज है, क्या करेंगे इसको, हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे बोला हाउ मेनी लीटर्स विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कितने लीटर्स ऐड करेंगे, तो जब लीटर्स है तो आपके पास 0% एसिड रहेगा। ये आपके पास दिमाग में रखना है कि पानी आप डाल रहे हैं तो पानी में एसिड नहीं, सो 0% एसिड, ये आपने दिमाग में रखना है। ओके सो क्वांटिटी ऑफ वाटर हम मान लेते हैं x लीटर, तो आपके पास 0% एसिड चल रहा है। जब 1125 लीटर था तो 45% एसिड चल रहा था। जो इन दोनों का रिजल्टिंग मिक्सचर है यानी x प्लस 1125, उसमें जो मिक्सचर है उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, 25% से ज्यादा और 30% से कम। तो वही करेंगे, टोटल मिक्सचर इज दिस, पहली इक्वेशन बनाते हैं, 0% ऑफ वाटर यानी 0/100 ऑफ x लीटर प्लस 45% ऑफ 1125, तो 45/100 इंटू 1125, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 25% यानी 25/100 ऑफ मिक्सचर। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, दोनों को प्लस करके x प्लस 1125। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है बट आप लिखेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 100 कैंसिल, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई है, देखिए इधर माइनस किया, डिवाइड किया 25 से, x की वैल्यू लेस देन 900 आ गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे एक मिनट, दूसरी इक्वेशन है आपके पास लेस देन 30, बिकॉज आपके पास एक तो 25 से ग्रेटर देन होना चाहिए और एक कहां से होना चाहिए, 30 से लेस देन। अब देखिए इसको यहाँ पे 0/100 इंटू एक्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट बेसिकली दिस इज 0,
तो इसीलिए 45/100 इंटू 1125 क्या लिखा है, लेस देन 30% ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे देखिए 45/100 इंटू 1.25 लेस देन 30% ऑफ मिक्सचर लिखा है। ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, वही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन इधर आके माइनस हो गई, यहाँ से x आपके पास क्या आ जाएगा 5625। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5625 है। सो यानी कि x की वैल्यू कहाँ जा रही है, ग्रेटर देन 562.5 है। सो 562.5 से लेके 900 के बीच बीच में वैल्यू आ रही है। ओके, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का, देखिए IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला है, IQ एक इंसान का कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। IQ क्या है, MA/CA इंटू 100। MA क्या है, मेंटल एज, CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। अब यहाँ पे IQ की रेंज दे रखी है 80 से लेके 140 तक, 12 ईयर्स के ग्रुप की होती है। सो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। मेंटल एज की रेंज निकालनी है, बहुत आसान है। देखिए आपको रेंज ऑलरेडी दे रखी है, ये आपको रेंज दे रखी है एंड IQ बीच में दे रखा है। IQ का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे रखा है, MA/CA इंटू 100। अब क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उनकी एक्चुअल एज क्या है, 12 ईयर्स दे रखी है। तो ये जो CA की वैल्यू है ये तो आपको 12 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो दोनों चीजें इकट्ठे भी कर सकते हो। इकट्ठे कैसे कर सकते हो वो सुनो। अगर मैं यहाँ पे ये 12/100 है, ये जब इधर 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे सॉरी 100/12 है, जब इधर 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/100 बचेगा। यहाँ पे भी 100/12 है, इधर 140 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/100 बचेगा। और बीच में भी 100/12 तो है ही है, ये एज इट इज है, ठीक है। बट हम साथ में 12/100 भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब दोनों साइड करना होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। इसको भी देखिए, इधर 12/100 मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 12/100 मल्टीप्लाई हुआ, तो सेंटर में भी 12/100 मल्टीप्लाई होगा। ये तब करना है जब हम तीनों को इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड से कंफ्यूजन होती है तो कोई इशू नहीं है, आप पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट को, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से आपकी MA की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9.6 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16.8 आ रहा है। तो मेंटल एज जो है वो 9.6 से लेके 16.8 के बीच में, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, इकट्ठे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। जैसे हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं वैसे ही x को आप MM समझ लो, MA की वैल्यू आप निकाल सकते। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। स्टेटमेंट वाले पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इनको छोड़िए नहीं। सो इतना ही आज का है आपका। इसके साथ ही आपका जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।